मेरा दोगड़ा जर्नलिस्ट हूँ। इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन नाम दिए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजह है सर, क्या कारण है जो आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मांग करनी पड़ी। सर देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को आए हुए 3 साल 5 महीने हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। तब से लेकर आज तक मैं समझता हूँ 20-25 के करीब डेपुटेशन सिखों के एलजी साहब को मिले। उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सबकी डिमांड ये मिली जुली एक ही जैसी डिमांड थी। किसी ने पंजाबी भी बात की, किसी ने स्टैचू की बात की, किसी ने रिजर्वेशन की बात की, डिलिमिटेशन के बारे में कहा, रिफ्यूजी के मसले पे बात की। जितने भी डेपुटेशन के उन सब का डाटा मेरे पास है। ऑलमोस्ट सबकी वही सिमिलर डिमांड्स हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में सारा एक ही है। तो हमने भी 14 मार्च 2022 को एलजी साहब से मुलाकात की, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने, और जो बातें वहाँ रखी तो एलजी साहब ने तब बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी और उन्होंने एश्योर किया जो बातें उन्होंने सुनी। और नेक्स्ट डे पेपर में इतनी बड़ी फोटोग्राफ आई, साथ में एलजी साहब ने उनकी तरफ से जो प्रेस आती है रिलीज, उसमें लिखा भाई कुछ चीज़ें जो सेंटर को पर्टेन करती हैं मैं वहाँ भेज दूंगा और बाकी चीज़ें जो मेरे डोमेन में हैं मैं बहुत जल्दी करूँगा। जो इन्होंने एडमिट की, इन्होंने कहा जी पंजाबी को जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बाहर निकाला गया, वो मेरी डोमेन में नहीं है। मैं केंद्र को लिख दूंगा भाई सिखों में रिजेंटमेंट है, लेकिन पंजाबी को प्रमोट करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। लेकिन मैं एलजी साहब से पूछता हूँ कि पिछले इतने सालों में आज तक हमें बताइए कि आपने पंजाबी की प्रमोशन के लिए क्या काम किया। आपने ये वायदा किया था, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से या और लोगों की तरफ से गई थी, भाई पंजाबी के टीचर्स वहाँ चाहिए, जहाँ सिख बच्चे पढ़ने वाले हैं, टीचर नहीं है, वहाँ दिया जाए हमारे। लेकिन सर आपकी बात कहता हूँ मैं, मेरा मेन मुद्दा ये था कि आपने एक पॉलिटिकल का मसला उठाया कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन बाकी कम्युनिटी, किन कम्युनिटी को मिली और आपको नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली, और आपको मिलनी चाहिए तो किस बेस पे मिली। देखिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसका नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचता या लोकसभा में या नहीं पहुंचता। हमारा पिछले 20 सालों से कोई भी नुमाइंदा चुन के वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। तो इस बार जब डिलिमिटेशन हुई हमने वहाँ जाके अपनी बात रखी, लेकिन बात क्या सुननी थी, उल्टा हमें नुकसान दिया गया। हमारी जहाँ जो डोमिनेटेड एरिया था, जहाँ हमारी सिखों की डोमिनेंस थी, गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको बाइफर्केट कर दिया गया। तो डिलिमिटेशन, उसके बाद जम्मू में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आज की दौर में स्वाय सिखों के कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं बचती जिसको रिजर्वेशन नहीं दी गई। SC ST हो, गुजर बकरवाल हो, कश्मीरी पंडित 2 सीटें उनको दी गई नॉन माइग्रेंट कोटे में, मुबारक है उनको। एक फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई, मुबारक है। जिसको दी गई हमें कोई इतराज़ नहीं, सबको मुबारक है, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। POJ के कोटे में से भी एक मिली। लेकिन एक बात कई बार ये पूछते हैं एक्सपर्ट, पर रिलीजियस बेस पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी जाती, मैं मानता हूँ नहीं दी जाती, लेकिन जब सरकार ने देनी होती है वो नॉन माइग्रेंट कोटे में दे सकती है, वो माइग्रेंट कोटे में से सिखों को दे सकती है, वो POJ के कोटे में से सिखों को दे सकती है, वो OBC में डाल के सिखों को दे सकती है। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं थी, सिर्फ खोखले वायदे रहे, सबका साथ सबका विश्वास। तो हमें नहीं लगा, सिखों को खास करके जम्मू कश्मीर के सिखों को ये नहीं लगा कि ये सरकार हमारी है। अगर सरकार आने वाले समय में आपको OBC के कोटे में या जैसे आपने कहा POJ के कोटे में से या अन माइग्रेशन के कोटे में से अगर आपको पॉलिटिकल सेटअप दे देती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो वो आपको कबूल रहेगी? देखिए बिल्कुल, क्यों नहीं कबूल होगी। हम चाहते हैं एक सिख नुमाइंदा, अगर हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप लेके असेंबली तक पहुंचाते हैं, एक बार ये भी क्लियर कर दो लोगों को, जब हाउस बनते हैं अपर हाउस बना जाता है, वहाँ पर राज्यसभा होती है, यहाँ पर अपर हाउस यहाँ बनाया जाता है, MLC लिए जाते हैं। उसका जब संविधान बना वो मंशा लोगों की क्या थी, भाई जो लोग स्कैटर्ड वोट है जिनकी, जो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकते असेंबली तक, जहाँ पार्लियामेंट लोकसभा तक, उनको वो रिजर्व वहाँ दी जाती थी, नॉमिनेशन की जाती थी उनकी, भाई उनको वहाँ पर भेजा जाए क्योंकि उस कौम को नुमाइंदगी जिसकी कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसको नहीं मिली, जो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकते, उनके लिए थी। आज वो पॉलिटिकली अपनी माइलेज लेने के लिए लोगों को भेजा जाता है। हमारी कम्युनिटी के मेंबर को, हाँ एक बीजेपी जरूर कहेगी जी, आज से 7-8 साल पहले आपके चरणजीत सिंह जी को आपने दिया MLC कोटा दिया, भाई साथ में कुछ ताकत भी दे दो ना। आपने इकबाल सिंह जी लालपुरा को चेयरमैन तो बनाया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये उनकी लेटरें, ये उनकी 10 लेटरें मेरे पास पड़ी हैं जो सरकार को वो लिखते हैं, LG साहब नहीं मानते, आगे फॉरवर्ड कर देते। ये लालपुरा साहब की चिट्ठियाँ, मैं चेयरमैन जिसको आपने कैबिनेट का दर्जा दिया है, लेकिन उसकी कॉपी को आप डस्टबिन में फेंक देते हो। जो बात वो पिछले 3 साल से लिख रहे हैं, आपने इसको किस बात को पूरा किया? सिख को नुमाइंदगी देनी है, उसको ताकत भी दे दो ना। जब ताकत आप उसको नहीं दोगे, सिर्फ एक चेहरा बना के रख दोगे, रबड़ से यही हमने आपको नुमाइंदगी दे दी, उसके बाद पावर दो ना, उसकी बात सुनो ना, कोई बात काम करने वाला भी हो। फिर जब सरकार जब हम चुन के नहीं भेज सकते ना,
फिर वो हमारा नुमाइंदा नहीं होता, फिर वो सरकार का नुमाइंदा होता है, फिर वो सरकार की बात करता है, वो सरकार की वो बात करता है, वो सिखों के हित की बात नहीं कर पाता, क्योंकि फिर वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जब सिखों के साथ बेइंसाफी होती है वो खामोश हो जाता है। बोलूँगा सरकार ने मुझे भेजा नॉमिनेशन करके, तो उसका एहसान सरकार पे रहता, तो वो नहीं बोलता। सही रिप्रेजेंटेशन मिलती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत, जब हम चुन के अपना नुमाइंदा को भेजें तब जाके वो रिप्रेजेंटेशन करता है, वरना हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारी बाकी काम नहीं करता। शुक्रिया। तो ये थे गुरविंदर सिंह जी, इनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार हमें नॉमिनेशन सीट के बजाय हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे, जिससे कि हमारे नुमाइंदे जो चुन के आए उसके लिए उन्होंने 2-3-4 कैटेगरीज भी बताई, चाहे वो सिखों को आप ओबीसी में डालें या किसी माइग्रेशन की कैटेगरी में डाल के उनको ये रिजर्वेशन दे। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।